नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत हैं जो बीते 6 महीने से इलेक्शन में मसरूफ़ हैं। वो सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो वो खुद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ जी की। कुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। सर, विधानसभा चुनाव में हम आपके साथ रहे। हमने देखा आप छिंदवाड़ा, इसके आसपास के ज़िलों में कैंपेन करते रहे। छिंदवाड़ा की 7 सीटें आप कांग्रेस की झोली में डालने में कामयाब रहे थे। उसके बाद विश्राम नहीं मिला, लोकसभा चुनाव आ गया और बीजेपी ने बड़ी ताकत यहाँ पर लगाई। प्रत्याशी के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा इस लोकसभा चुनाव को लेकर? एक डिफरेंट टाइप का अनुभव रहा। आपने अभी 6 महीने बात की कि मैं चुनाव में लगा रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 1 साल से छिंदवाड़ा में खास करके निकाय के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव हुए और अब लोकसभा। मैं हमेशा कहता हूं कि हर चुनाव संघर्ष होता है और सभी चुनावों में मैंने दिल से पूरी मेहनत की और नतीजे भी पॉजिटिव आए। और लोकसभा के चुनाव में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार छिंदवाड़ा में मेरे साथ था। चाहे पिताजी की बात करें, माताजी की बात करें, धर्मपत्नी जी की बात करें, सब ने अपना कर्तव्य निभाया और सब ने पूरी ताकत और मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ा। जी, हमारे पास कोई स्टार कैंपेनर नहीं था। स्टार कैंपेनर केवल कमलनाथ जी थे और उनके बाद अगर कोई स्टार कैंपेनर थी तो वो मेरी धर्मपत्नी थी। और लगातार, जैसे मैंने कहा, 1 साल से मैं जनता के बीच जा रहा था। जनता का भरपूर प्यार देखने को मिला, भरपूर आशीर्वाद जनता का प्राप्त हुआ। 1980 से छिंदवाड़ा का नेतृत्व कमलनाथ जी करते रहे हैं। 2019 में उन्होंने ये विरासत आपको सौंपी थी। 5 साल आपको यहाँ काम करने का मौका मिला। कैसे इन 5 सालों में आप छिंदवाड़ा से खुद को जोड़ पाए, उनके सुख दुख का हिस्सा बन पाए? मैं हमेशा देखता हूं कि आप परिवार मानते हैं छिंदवाड़ा को और परिवारजन ही उन्हें संबोधित भी करते हैं। तो इस चुनाव में परिवार ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? क्योंकि बहुत टफ इलेक्शन था। आज भी बीजेपी ये मानती है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेस में है। तो इस बीच आप कैसे देखते हैं कि छिंदवाड़ा का प्यार किस तरीके से आपको वापस मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर लगभग 44 साल की आपसे जुड़ाव रहा है, आपके परिवार से जुड़ाव रहा है। देखिए, ये मत भूलिएगा कि 1980 में मैं भी पहली बार छिंदवाड़ा आया था और मेरा छिंदवाड़ा से रिश्ता 1980 से जुड़ा हुआ है। आज जो हमारे विधायकगण हैं वो मेरे साथ दशहरा मैदान में, मुझे याद है, कांग्रेस का बिल्ला पहनकर, झंडा लेकर, वोट फॉर कांग्रेस आई कहते थे। उस टाइम कांग्रेस आई होता था, कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस होता था। आज वही लोग मेरे साथ विधायक के पद पर हैं। तो मेरा तो बहुत पुराना पारिवारिक संबंध रहा है। मैं लगभग हर चुनाव में छिंदवाड़ा आया हूँ। जब पिताजी को एक चुनाव में टिकट नहीं मिला था, मेरी माताजी को टिकट मिला था, उस चुनाव में मैं 2 महीने छिंदवाड़ा रहा और परिवार ने इस बारी बहुत साथ दिया। अफसोस इस बात का है कि जिनको हम अपने करीबी मानते थे, नज़दीकी मानते थे, अग्नि परीक्षा के समय उन्होंने हमें धोखा दिया। लेकिन इस चुनाव से बहुत कुछ
सीखने को मिला। एक कार्यकर्ता बैठक में मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो चले गए हैं उनको हम वापस नहीं लेंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। मैं सवाल पर आने वाला था। किस तरीके से ये चुनौतीपूर्ण रहा जब ये खबरें आती थी कि फ़लाना करीबी साथ छोड़कर चला गया, फ़लाना करीबी का करीबी साथ छोड़कर चला गया। तो एक तरफ इलेक्शन कैंपेन आपका चल रहा था और ये विचलित करने वाली खबरें भी आ रही थीं। तो इस बीच कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते थे, क्योंकि डैमेज कंट्रोल भी करना होता था? देखिए, पूरे इलेक्शन में लगभग 1.5 महीने और आखिरी दिन तक लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे थे। तो पहले जो 3, 4, 5 लोग गए थे, दुख जरूर हुआ, लेकिन हर रोज सुबह उठते थे, एक और रूमर होती थी कि ये भी जाएगा, उसके साथ ये भी जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक आदत सी पड़ गई थी कि आज ये गया, कल वो जाएगा। और कमलनाथ जी ने अपना कूल मेंटेन किया, मैंने भी अपना पेशेंस मेंटेन किया। और ये जो खबरें आती थी कि ये चला गया, वो चला गया, हम दोनों ने मन बना लिया था कि अब हमें इन खबरों से इफेक्ट नहीं होना, हम केवल चुनाव की ओर ध्यान देंगे। और वो किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 4 तारीख को आपको भी और छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के लोगों को भी छिंदवाड़ा का जो प्यार और आशीर्वाद है वो आपको दिखेगा। नकुल जी, इलेक्शन लड़ना एक बिल्कुल अलग चीज़ है, पूरी टीम का एक काम होता है। तो कहीं विश्वास का संकट आड़े नहीं आता था? क्योंकि जब लोगों के जाने की खबरें आती थी तो कहीं ये तो नहीं लगता था कि सारा दारोमदार जिन लोगों पर है ये भी अगर छोड़कर चले गए तो क्या होगा? तो इस बीच कोई प्लान बी आपके पास होता था, दिमाग में चल रहा होता था? देखिए, प्लान बी तो हमारे पास शुरू से ही था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, कल कार्यकर्ता बैठक में मैंने तो साफ कर दिया था कि जो गए हैं वो लाभ लेने वाले हैं, श्रेय लेने वाले हैं, चुनाव जीतने वाले तो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और हकीकत वही है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमसे लाभ लिया, सबसे ज़्यादा श्रेय लिया, वही लोग हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और मेरा मानना ये है कि अब छिंदवाड़ा में कांग्रेस संगठन में कोई गंदगी नहीं है, कांग्रेस संगठन एक है, मजबूत है। तो यानी हम ये माने कि एक बीच में जो लेयर थी उसके हट जाने से जो आपका कार्यकर्ता है वो आपके और नज़दीक आ गया अब? बिल्कुल। मुझे तो हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता मिले और उन्होंने कहा कि जो आपके और मेरे बीच जो स्पीड ब्रेकर था वो चला गया, आज हम आपसे डायरेक्ट जुड़ने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नकुल जी, कई मौक़ों पर चूंकि बीजेपी, ये बात छुपी नहीं है कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा में कितनी ताकत लगाई, यानी कि सारा जोर छिंदवाड़ा के ऊपर था। कई मौक़ों पर जब कांग्रेस कमज़ोर होती थी तो ऐसा लगता था कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन आपकी वर्किंग चलती रही। आप कितने कॉन्फिडेंट रहे इस पूरे इलेक्शन के दौरान? क्योंकि आत्मविश्वास ही वो चीज़ है जो आपको लड़ाई के लिए तैयार रखती है। और आपको क्या लगता था कि आप किस तरीके से चीज़ों को अंत तक मैनेज कर ही लेंगे? ये आपका खुद पर जो भरोसा रहा इलेक्शन में, वो किस तरीके से रहा? देखिए, आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं रही। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, जैसे जैसे ये खबरें आती गई तो आत्मविश्वास भी बढ़ता रहा। और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे
ये मेरा आत्मविश्वास और विश्वास जो छिंदवाड़ा के लोगों पर है वो आपको दिखेगा। आपके स्ट्रेंथ की मैं बात करना चाहूँगा। कमलनाथ जी पूरे इलेक्शन में मुस्तैदी से डटे रहे। इसके अलावा आपकी माताजी यहाँ पर रहीं, वो यहाँ की सांसद भी रही हैं। उन्होंने अपने तरीके से जनता से अपील की और आपकी बेटर हाफ उनका एक बिल्कुल नया रूप इस इलेक्शन में देखने को मिला। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन में विश्वास नहीं रखती, लेकिन जब वो मंच से बोलती थीं, जब वो महिलाओं से संवाद करती थीं, तो एक आत्मीयता गांठने की कोशिश करती रहीं। इसका आपको कितना फ़ायदा लगता है? क्या आपको लगता है कि जहां नकुलनाथ नहीं जा पाए वहां पर प्रियानाथ जी ने जाकर मोर्चा बेहतर तरीके से संभाल लिया, या यूं कहें कि आपसे भी बेहतर तरीके से संभाल लिया? लोगों का तो कहना है कि उन्होंने मुझसे भी अच्छी तरीके से मोर्चा संभाला और मुझे बहुत गर्व है इस बात का। और एक जहां मैं महिलाओं के बीच में नहीं पहुंच पाता था, महिलाओं की समस्या मुझ तक नहीं पहुंचती थी, वहां प्रिया के जाने से महिलाओं की समस्या मेरे सामने आई। उन कई समस्याओं का समाधान भी मैंने निकाला और प्रिया किसी राजनीतिक स्तर पर महिलाओं के बीच में नहीं गई, अपनापन दिल से मन से उनके बीच गई, उनको अपना परिवार माना। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने प्रिया को बहुत अच्छी तरह अपनाया और प्रिया की मेहनत रंग लाएगी, हमें सफलता मिलेगी। सियासत शह और मात का खेल है। सामने वाले की कमज़ोरी का आदमी इंतज़ार कर रहा होता है कि कब आप उससे बेहतर दांव चल पाएंगे। बहुत उठापटक चलते रहे छिंदवाड़ा के इलेक्शन में। हमने देखा कि कई पैंतरे यहाँ पर आजमाए गए। कौन सा वो पॉइंट रहा जहाँ पर आपको लगा कि आप अब इलेक्शन जीत जाएंगे, या ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से आपके पक्ष में माहौल बन जाएगा? वो लास्ट के एक हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको ये लगा होगा कि अब सब ऑल सेट है। मेरा तो ये मानना है कि छिंदवाड़ा की जनता बहुत समझदार है और ये जो लोग हमारे परिवार को छोड़ के गए, उससे छिंदवाड़ा की जनता ने समझा और हमारे प्रति एक सहानुभूति की लहर चली। और मेरा मानना ये है कि ये सहानुभूति की लहर टर्निंग पॉइंट था इस इलेक्शन का। इमोशन छिंदवाड़ा की राजनीति का बड़ा अहम फैक्टर है। यही वजह है कि कमलनाथ जी जब भोपाल हों, दिल्ली हों या कहीं पर भी, वो छिंदवाड़ा का जिक्र करना नहीं भूलते। इलेक्शन में भी वो भावनात्मक पहलू हमने देखा, और एक भावनात्मक पहलू हमने 19 तारीख को भी देखा, जब आपको छोड़कर चला गया आपका एक कार्यकर्ता। उसी भावना के साथ वापस लौट आया कि शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा अगर आज मैं नहीं आ पाया। तो क्या आपको लगता है अगर कोई सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, ऐसे और भी लोग होंगे जो वापस आना चाहेंगे दोबारा, अगर अपनी गलती को मानते हुए? देखिए, मैंने तो इंटरव्यू के शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि गलती सबसे होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती को माफ़ नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश की राजनीति का रुख करते हैं। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और सीटों में भी इजाफा हो सकता है। पिछली बार नकुल जी अकेले सांसद थे, इस बार कांग्रेस का ये कुनबा बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, चाहे प्रादेशिक स्तर की बात करें, देश की स्थिति पर बात करें, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कितनी गंभीरता से जनता ले रही है और एनडीए से लड़ाई लड़ने के लिए वो कितना ताकत के साथ खड़ा है? मध्य प्रदेश से शुरुआत करते, मुझे पूरा भरोसा है कि 2019 के मुकाबले में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेहतर स्थिति में रहेगी। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता, लेकिन हमारी अच्छी सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में। बात करें हम देश की, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, हम देर हो गए पब्लिक के बीच में ये रखने में, लेकिन
अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है, और मैनिफेस्टो के बदौलत हमारी सीटें अच्छी आएंगी। दक्षिण भारत में हम अपना टैली बढ़ाएंगे और उत्तर भारत में भी हम अपना टैली बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि इंडी अलायंस पिछले चुनाव 2019 के चुनाव के मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो यानी हमें ये मान लेना चाहिए कि 400 पार का जो स्लोगन बीजेपी ने दिया हुआ था, उस टारगेट को अचीव करना अब लगभग नामुमकिन है। ये चुनाव की शुरुआत 400 पार और मोदी जी की गारंटी से हुई थी। आज आपको 400 पार दिखता है? आपको मोदी जी की कोई गारंटी दिखती है? उन्होंने 400 पार से शुरू किया था, फिर मोदी की गारंटी, फिर भाजपा सरकार, अब ये उतर आए हैं एनडीए सरकार। तो ये तो आपके चैनल दिखाते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, अब कहाँ आ गए। नरेंद्र मोदी जी 2019 में छिंदवाड़ा आए थे, लेकिन इस बार वो नहीं आए। हालांकि होशंगाबाद आए थे, अगर छिंदवाड़ा की मैं बात करूं तो जबलपुर, बालाघाट सभी जगह प्रधानमंत्री जी गए, लेकिन छिंदवाड़ा इस बार वो नहीं आए। अमित शाह जी ज़रूर आए, जेपी नड्डा जी ज़रूर आए, और सारे सिपह सालार तो यहाँ मौजूद ही थे। मुझे तो दुख इस बात का है कि मोदी जी नहीं आए। अगर हम बात करें, मैं राहुल गांधी जी की बात करना चाहूँगा। रायबरेली से वो उम्मीदवार हैं, इसके अलावा वायनाड से भी उम्मीदवार हैं। उत्तर भारत पर मैं आना चाह रहा था। जो सैचुरेशन क्या बीजेपी ने वो हासिल कर लिया था, और क्या यूपी या बिहार की हम बात करें तो यहाँ पर हवा का रुख बदला हुआ है? देखिए, मेरा मानना ये है कि इंडी अलायंस, खास करके समाजवादी पार्टी, पिछले चुनाव 2019 के मुकाबले में और अच्छा प्रदर्शन करेगी। बिहार में तेजस्वी यादव जो हमारे अलायंस के पार्टनर हैं, वो भी पिछली बारी बीजेपी को 29 सीटें मिली थी, 28 मिली थी 29 में से। मेरा मानना ये है कि आरजेडी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, हमारा पूरा अलायंस बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और साउथ की तरफ से आप किस तरीके की खबरें देखते हैं? हालांकि आपने कहा कि टैली बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, चाहे तमिलनाडु की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, केरला की बात करें, आंध्रा की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो इन स्टेट्स में किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को बढ़ाने जा रही है? देखिए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, केरल में उनका खाता नहीं खुलेगा। पिछली बारी कर्नाटक में कांग्रेस को एक ही सीट मिली थी, इस बारी हमारा टैली कर्नाटक में बढ़ेगा। बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में हमारा टैली बढ़ेगा, आंध्रा में हमारा टैली बढ़ेगा। तो साउथ, दक्षिण भारत से कांग्रेस को बड़ी लीड मिलेगी, ये मेरा मानना है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को छूता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भी इस बार चौंकाने वाली खबरें आएंगी, ऐसे कयास हैं? बिल्कुल, हमारा अलायंस महाराष्ट्र में है, और इस बारी हमारा अलायंस महाराष्ट्र में भी चौंकाने वाले रिजल्ट लाएगा। तो नकुल जी, अगर आप इस बार जीतते हैं तो आप दूसरी बार के सांसद होंगे, और छिंदवाड़ा को लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र का भी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन एज अ पार्लियामेंटेरियन आप किस तरीके से छिंदवाड़ा का रोड मैप तैयार करना चाहेंगे? कौन से वो काम हैं जिनको रफ्तार देना चाहेंगे? कौन से वो और काम हैं जिन्हें आगे हम 10 साल बाद का विज़न देखें या उसके आगे का देखें? तो ये पूरी प्लानिंग आप किस तरीके से करेंगे, या इस दिशा में आपने अभी सोचा नहीं है? देखिए, जब हमारी सरकार 2018 में मध्य प्रदेश में आई थी, तो बहुत सारे योजनाएं छिंदवाड़ा को मिली, जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, हमारे कई सिंचाई योजना। सरकार गिरने के बाद इन सभी योजनाओं पर रोक लगा दी गई। तो मेरी तो पहली कोशिश होगी कि ये जो योजनाएं रुकी पड़ी हैं, इनको जल्द से जल्द स्टार्ट करवाया जाए। आप ये मत भूलिएगा कि
मेरे पिछले टर्म में 5 साल में से 2 साल कोरोना काल में निकल गए। 2 साल मैं दौरे नहीं कर पाया, 2 साल पार्लियामेंट नहीं चला, 2 साल स्टेट गवर्नमेंट नहीं चली, 1 साल चुनाव में निकल गया। विकास कार्य पे मध्य प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी थी। अब 4 तारीख के बाद मैं भोपाल जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो विकास कार्य छिंदवाड़ा के रुके हुए हैं उनको गति दें। मैं 2 बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे लूँगा, उसके बाद इस बातचीत को कंक्लूड करेंगे। 4 जून के बाद क्या नकुल जी का जो दायरा है, नकुलनाथ जी का जो दायरा है वो और विस्तृत होगा? आप बहुत फोकस्ड रहे पिछले 5 साल बतौर सांसद। क्या हम माने कि आगे और भी जिम्मेदारियां आपका इंतज़ार कर रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हों चाहे दिल्ली में हों? इसे आप किस तरीके से इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहला फोकस पहले भी छिंदवाड़ा था, आगे भी छिंदवाड़ा रहेगा। ये तो पार्टी के ऊपर है, वो मुझे अगर और कोई जिम्मेदारी देना चाहती है या नहीं, और अगर पार्टी मुझे कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो मैं पूरे मन से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि प्रियानाथ जी के अंदर का जो एक पॉलिटिशियन है वो बेहतर तरीके से सामने आया। हालांकि वो फैमिली मेंबर हैं छिंदवाड़ा की, लेकिन क्या उनका भी कोई जिम्मेदारी इंतज़ार कर रही है भविष्य में? जब प्रिया मैदान में उतरी तो एक धर्मपत्नी के नाते उतरी, एक परिवार के सदस्य के नाते फील्ड में उतरी। उनका लगाव छिंदवाड़ा के लोगों के साथ है। जो उन्होंने किया, मन से किया, दिल से किया, और उनको राजनीति से कोई प्यार नहीं है। छिंदवाड़ा से ज़रूर प्यार है, और मुझे नहीं लगता कि वो राजनीति में कभी आएंगी। बिल्कुल, आपने बहुत बखूबी इसका जवाब दे दिया। नकुल जी के साथ बातचीत में ये बात तो समझ में आ गई कि वो अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, और छिंदवाड़ा के प्रति जो उनके पिता कमलनाथ जी का स्नेह था, जो भाव था, जो विचार था, वही सारी चीज़ें नकुल जी में भी उसी तरीके से आई हैं, और छिंदवाड़ा को लेकर वो वैसी ही तैयारी रखते हैं, वैसी ही सोच रखते हैं। बड़ी रिलैक्स बातचीत आज की रही, बहुत ही एक चुनावी आपाधापी से दूर, इलेक्शन का इंतज़ार करता एक युवा पॉलिटिशियन। आज बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने सारी बातें बताईं, इलेक्शन में जो घटनाक्रम घटित हुए उन सब के बारे में भी जवाब दिया, भविष्य की योजनाओं पर बातचीत की। तो नकुल जी के साथ आज की इस बातचीत में काफ़ी आनंद आया। नकुलनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।